विचार कर रहे हैं। और द्वारपाल जब गया भगवान से बोला, शीस पगा न झगा तन में, अहि जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाए उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधाभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। कौन आया है? सुदामा। हाँ सुदामा। दौड़ पड़े द्वारिकाधीश, सुदामा सुदामा। दौड़ पड़े द्वारिकाधीश, मेरा मित्र आया है सुदामा सुदामा। पुकार रहे हैं भगवान सुदामा को। सुदामा जी सोचे कि अभी तक तो आए नहीं, तो सुदामा जी वापस जाने लगे। तभी भगवान के सुर कान में पड़े, सुदामा मित्र सुदामा। पलट कर देखा, वही घुंघराले बाल, वही छवि जो बचपन में देखी, कुछ भी तो नहीं बदला। सुदामा ने देखा कब कृष्ण पास में आए और सुदामा को हृदय से लगा लिया। मित्र, हमें छोड़कर तुम कहां जा रहे हो, चलो। सुदामा ने कहा, कन्हैया तुमने बड़ी देर कर दी आने में। भगवान ने कहा, मित्र सुदामा, देर हमने नहीं, देर तो आपने कर दी द्वारिका आने में। कोई अपने मित्र से मिलने में इतनी देर लगाता है? सुदामा और कृष्ण दोनों गले लगकर रो रहे हैं। सुदामा जी बोले, अब आज्ञा दो, दर्शन करने आया, दर्शन हो गया, जाऊं। भगवान बोले, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। क्या देना है द्वारिकाधीश? जो देना है दे दिया आपने। संसार के आगे आपने मुझे गले से लगाकर जो मेरा सम्मान बढ़ाया है ना गोविंद, वो सबसे बड़ी दौलत है। भगवान ले गए, अपने आसन पर बिठाए और सुदामा 4 मुट्ठी चावल लाए थे। प्रथम मुट्ठी भगवान ने ली, सुदामा के चरणों को धोए, चरण धोए आंसुओं से। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरण धो रहे हैं। मित्र, मेरी भाभी ने क्या भेजा? छिपाने लगे। 4 मुट्ठी चावल भगवान ने दिया, सुदामा जी ने दिया। 4 में से 1 मुट्ठी चावल भगवान ने ग्रहण किया और दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी अम्बा ने हाथ पकड़ लिया। भगवान ने सब दे दिया। रुक्मणी जी ने कहा, सब आप ले लेंगे, हमें प्रसादी क्या बचेगी? सब दे दिया। 1 मुट्ठी चावल खाते हैं। 1 मुट्ठी चावल के बल पर ना जाने कितने लोगों की संपदा सुदामा जी पर लुटा देते हैं। इतना सा लेकर इतना सारा देने की क्षमता केवल भगवान में है। इसलिए भगवान जब देते हैं ना, छप्पर फाड़ कर देते हैं। इसलिए भगवान के द्वार पर जाओ तो मांगने मत जाओ। उन मांगे से उतना ही मिलेगा जितना आप मांगोगे। सुदामा यदि मांगते भगवान से तो क्या इतना मांग लेते जितना भगवान ने बिना मांगे दिया? इसलिए मांगने से नुकसान अपना। अपन मांगेंगे थोड़ा और भगवान का मन हो कि भाई ज्यादा दें, इसलिए मांगो मत। सुदामा जी ने मांगा नहीं, अपनी हैसियत के अनुसार सुदामा जी ने दिया। सुदामा जी ने चावल दिए। भगवान ने सुदामा जी पर कृपा की। सुदामा जी जब घर गए, आज्ञा दो कन्हैया आप चलें, तो उनका नगर सोने से बना। सोने की थाल पर सुशीला मैया आरती लेकर आई और सुदामा जी का स्वागत किया। सुदामा जी बोली, ये वैभव कहाँ से आया? बोले, कृष्ण ने दिया।
सुदामा जी बोले प्रभु इतना धन दिया है, कहीं मुझे अभिमान हो गया तो मैं प्रवेश नहीं करूंगा इस संपदा में। भगवान ने कहा ना, तुम्हें अभिमान कभी ना होगा। और सुदामा जी बड़े प्रेम से प्रवेश करते हैं। और सुदामा को केवल धन नहीं, जवानी, बुढ़ापे में आपको धन मिल जाए तो क्या करोगे? सुदामा जी को जवानी भी दी। सुशीला और सुदामा जी दोनों युवा हो गए और दोनों बहुत समय तक सुख भोग कर संसार का अंत में भगवत धाम को चले गए। जब भगवान कृपा करते हैं ना, सब दे देते हैं। आपको क्या चाहिए? आपकी चाह, आपकी सोच बहुत छोटी है, आप चाहते ही छोटा है, पर भगवान तो आपको बड़ा बनाना चाहते हैं, ज्यादा देना चाहते हैं। इसलिए भक्तों को कैसा हो जाना चाहिए? भगवान के आश्रय, हे प्रभु आप जैसा आप चाहें, है ना। आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर के हिसाब की दवाइयां लेते हैं कि अपने हिसाब की? बोलो। डॉक्टर साहब ये दवाई हमें पसंद नहीं है, जरा दूसरी दो, ऐसा होता है? जब डॉक्टर के यहां जाकर आप दवाइयां डॉक्टरों के हिसाब की लेते हैं तो फिर मंदिर जाकर के भगवान के हिसाब से क्यों नहीं चलते? आप भगवान को अपने हिसाब से क्यों चलाते हैं? मतलब आप भगवान को डॉक्टर से भी हल्का समझते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसके अनुसार चलेंगे, और भगवान के पास जाएंगे तो हे भगवान बहू के बेटा ही हो, हम 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। आप शर्त रख देते हैं, हे भगवान ऐसे ही देना, ऐसे ही होना चाहिए। भगवान को अपने अनुसार ना चलाओ, भगवान के अनुसार चलो। भगवान के अनुसार हमें क्या करना है? चलना है। सुदामा जी भगवत धाम को प्राप्त होते हैं।